मंच पे जितने सम्मानित हमारे बैठे हुए हैं सबको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। और मोदी जी को मैं कहना चाहती हूँ, झोली फैला के प्रार्थना करती हूँ, विनती करती हूँ। किन्नर समाज हर पार्टियों के लिए दुआएं करती है। हम लोग जितने किन्नर समाज हैं मोदी जी के लिए और जितने अन्य पार्टी है सभी पार्टियों के लिए दुआ करते हैं। हम किसी पार्टी के लिए विरोध नहीं करते हैं, किसी जनता के लिए विरोध नहीं करते हैं। और जितने किन्नर समाज है हम सब एक है और एक मंच पर बैठे हुए हैं। हम कहना चाहती हूँ कि मोदी जी हमारे से क्या गलती हो गई। हम अयोध्या से आई हूँ, हमारा नाम है गुलशन बिंदु। हमारे माइयों ने हर राज्य में जितने भी माइयों हैं सभी माइयों को चरण के मैं धूल हूँ। और जितने हिंदुस्तान में मेरे जनता है, माँ बहनें बच्चे नौजवान जितने भी हमारा है सबकी चरणों के मैं धूल हूँ। मैं ये कहना चाहती मोदी जी किन्नर समाज को बददुआ नहीं लीजिए। जो हमारे राम जी राम गुलेला माई ने राम को झुलाए थे और हमारे आपने भीख के दर्जा में हम लोग को डाल दिए हैं। हमारे बददुआ नहीं लीजिए। और उसी राम से पूरे हिंदुस्तान में आपको सरकार बनी है। हम आपको बुरा नहीं सोच रहे हैं, किन्नर समाज आपको बुरा नहीं सोच रहा, किसी पार्टी को नहीं बुरा सोच रहा। और जितने भी हमारे किन्नर समाज है हर तरफ से आए हैं, जहाँ से जो प्रदेश से आए हैं उनको भी नमन करती हूँ। उनसे भी कहती हूँ हाथ जोड़ के शांति के संदेश पहुँचाए। और मेरे माता बहनों जो हम लोग को जीवन दिया है, आप लोग मोदी जी भीख के दर्जा मैंने दीजिए। पंडित लोग जाते पूजा करने के लिए, बड़े बड़े लोग योद्धा लोग जाते हैं। अभी आए थे हमारे मुरारी बापू जी, कह के गए थे हम लोग को कि ये किन्नर समाज तो वो व्यक्त है कि ये लोग इनकी तो चरण के धूल भी हम नहीं है संतमान। लेकिन हम ऐसा कहना नहीं चाहती हूँ, ये अहंकार वाली बात है। हम कहना चाहते हैं आपको कि एक बार हमको आप ये बिल जो पास किए आपने, हमारे भीख का गुरु चेले के परंपरा हमारा चली आई है, तो हमारे आप एक बार हाथ जोड़ के विनती, मोदी जी हम आप लोग के लिए रो रहे हैं और दिल से आशीर्वाद कर रहे हैं। हम हमारे ये बंद कीजिए। जय हिंद, जय भारत। जय विदर्भ, जय बड़ी राजा पार्टी। मैं विदर्भ अध्यक्ष किन्नर उत्तम बाबा महाराष्ट्र विदर्भ से हूँ। और ये जो हमारा जो आंदोलन है, जितने भी उपस्थित मंच के अंदर में हमारे बड़े बड़े पदाधिकारी एवं हमारी माताएं एवं हमारे भाई एवं आप मीडिया वाले, सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। जितने भी हमारे यहाँ पे बड़े बड़े हाजी नवाजी एवं माताओं के भक्तजन यहाँ पर जो उपस्थित है उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पायल जी, उनका भी मैं धन्यवाद करती हूँ। हमारी हाजी साहब क्या बोलते चांदनी जी, इनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। जितने भी किन्नर यहाँ पर संगठन उपस्थित है, चाहे वो रेलवे से है, चाहे वो क्या बोलते से गे सेक्सुअल से है, एवं वो क्या बोलते से भीख मांगने वाले ट्रैफिक के हो, या यहाँ पे पंथ जो गादी नसीन है, उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि ये सारे एकजुट होकर हमारे अधिकार के लिए, अपने हक के लिए लड़ाई कर रहे हैं। ये एक की लड़ाई नहीं है, ये सबकी लड़ाई है। ये लड़ाई जो है ये ट्रांसजेंडर बिल को लेकर लड़ाई है। ये बिल जो लोकसभा में 2016 में जो पारित हुआ था, वो पारित विधानसभा से लोकसभा में 2018 को पारित हुआ है। तो हम सरकार से यही हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करते हैं कि वे इस बिल को कैंसिल करें और उसमें अच्छे तरीके से प्रावधान बनाया जाए। और जिस तरीके से एससी कोटा का एक एससी समाज ही उस बिल को क्या बोलते से पारित कर सकता है और अच्छी सोच रख सकता है, जिस तरीके से एनटी कोटा का एक मंत्री वो बिल को अच्छे तरीके से बना सकता है,
और उस बिल के अंदर में वो अच्छे तरीके से सोच रख सकता है। उस तरीके से ही एक ट्रांसजेंडर कमेटी को उस क्या बोलते हैं राज्यसभा के अंदर में पारित किया जाए, जो कि वो ट्रांसजेंडर बिल के ऊपर में अच्छे तरीके से सोच रखकर उस बिल को अच्छे तरीके से प्रावधान बनाया जाए उसका। अच्छा मैडम, मैं ये पूछ रहा, आप लोगों की कितनी जनसंख्या होगी? हमारे पूरे भारत के अंदर में अगर LGBTQ कम्युनिटी देखा जाए, क्योंकि हमें LGBT के अंदर में डाला गया, तो हमारे पूरे भारतवर्ष के अंदर में पूरे राज्य के अंदर में 1,31,000 मेरे कहने पूरा ब्यौरा है, 1,31,000 ट्रांसजेंडर हमारे पूरे भारत के अंदर में। अच्छा। अगर सरकार से पहले हमारी पूरी बात सुन लीजिए, सरकार से हमारी ये मांग है, अगर सरकार ने बिल अगर कैंसिल नहीं किया तो सरकार से हम ये फिर बाद में मांग करेंगे कि सरकार हम अगर बना सकते हैं तो सरकार हम गिरा भी सकते हैं। दूसरी बात ये याद रखना कि किन्नर जो है कोई पार्टी के विरोध नहीं है। किन्नर एक आजाद भारतीय नागरिक है, जो किन्नर का अस्तित्व राम से चला आ रहा है, वनवास तलक उनका प्रथम प्रथा आज कलयुग तलक जो चलते आ रहा है, वो हमें खत्म नहीं करना है। हम श्री मोदी जी से यही आह्वान करते हैं, हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करते हैं कि आपकी सरकार अभी भी बैठी हुई है। सरकार बैठे रहने के बावजूद में भी आपने ट्रांसजेंडर बिल जो पास किया है उसके अंदर में फिर से गौर कीजिए, उसका अच्छे तरीके से करेक्शन कीजिए और अच्छे तरीके से प्रावधान बनाकर उस बिल को पास कीजिए। हम ये नहीं कहते हैं कि हमारे कुछ किन्नर शिक्षा नहीं करना चाहिए, शिक्षा हमारा मार्गदर्शन है। अगर हम पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो हमें जनता जन लोकपाल के अंदर में हमें कैसे ही मालूम पड़ेगा कि हमारे संग कौन खिलवाड़ कर रहा है। इसलिए शिक्षा बहुत जरूरी है। उसके बाद में अगर हमारे कुछ किन्नर भाई यानी रोजगार करना चाहता है या वो रोजगार का फॉर्म भरता है तो पढ़ लिख कर भी अपना रोजगार कर सकता है। मगर जो हमारे धर्म रीति रिवाज से बनते आ रहा है, जो हमारी गादियाँ हैं, जो हमारे पुरखों से श्रीकंडी से लेकर आदि नर नारेश्वरी से लेकर जो हमारे मोहिनी अवतार से लेकर जो हमारी गादी नसीम चलते आ रही है, जो हर राज्य में चलते आ रहा है, उसको उन्होंने क्या बोलते से गलत तरीके से बिल को पारित किया है। गुरु चेले का जो हमारा क्या बोलते से अधिकार है, परंपरा है, वो अधिकार को उन्होंने कैंसिल किया है। मैं उसके विरोध हूँ। दूसरी बात है, जो उन्होंने बधाई टोली को जो हम बधाई लेते हैं, नेंग लेते हैं, जिस तरीके से ब्राह्मण पंडित घर घर जाके पूजा करता है और बड़े बड़े ऋषि मुनि आकर हवन यज्ञ करते हैं और वो अपना नेंग लेते हैं, अपना दक्षिणा लेते हैं, उस तरीके से हम किन्नर की भी एक रीति रिवाज अभी से नहीं राम युग से चलते आ रहा है, वो परंपरा हमारा बरकरार रखे। अगर आप उस परंपरा को खत्म करोगे तो मैं मोदी सरकार से ये पहले आह्वान करना चाहती हूँ कि सबसे पहले आप रामायण पढ़े, महाभारत पढ़े, गीता पढ़े और कुरान पढ़े, बाइबल पढ़े। उसमें हम तृतीय पंथियों को किस तरीके से मान और अधिकार मिला हुआ है, पहले आप पढ़ ले, उसके ऊपर में फिर बाद में बिल के ऊपर में सोचें। ये हमारा उद्देश्य है, सरकार से यही मांग हमारी है। और ये जो जितने भी राज्य के यहाँ पर किन्नर उपस्थित हुए हैं, ये कोई एक जगह से नहीं, अलग अलग जगहों से अभी सिर्फ हमने छोटा सा एक आंदोलन किया है और हमारा आंदोलन अभी 8 तारीख से जारी होते होते यहाँ तक पहुँचा हुआ है और ये आंदोलन आगे भी पहुँचेगा। अगर सरकार हमारी मांग पूरी नहीं करती तो हम किन्नर उग्र आंदोलन करेंगे। उग्र आंदोलन के लिए भी हम तैयार है, मरने के लिए तैयार है, लड़ने के लिए तैयार है और सरकार गिराने के लिए तैयार है। ये है कि गवर्नमेंट ने हमारे किन्नरों के बारे में बहुत कुछ लिखा, बहुत कुछ सोचा और इतने सालों से सोचते आए। अब ऐसा क्या एक उनको दिल में या उनके जहन में आया कि जो हमारे बिल के ऊपर किन्नरों का मांगना खाना, जो ये परंपरा को ये मांगना खाना बंद करो, ये बिल में पास करो, ये भीख मांगते हैं, तो ऐसा क्यों है? गवर्नमेंट से हमारा पूछना यही है कि ऐसा क्यों है? हमारे तो 6 रूप है, हमारे किन्नरों के 6 रूप है। हमें किन्नर भी बोला जाता है, हमें सखिए भी बोला जाता है,
और हमें ख्वाजा सराय भी बोला जाता है और हमें सिकंदी भी बोला जाता है। हमें बहुत सी नाम मिले जो जमाने से मिले हैं। राम राज के हम लोग बनाए हुए किन्नर हैं, सखिए हैं, मानते खाते हैं, मंगलामुखी हैं। फिर हमारे बारे में ऐसा क्यों? तो मैंने एक नारा बनाया है, अगर ये उन तक आवाज पहुंच रही है जिन्होंने बिल पे काम किया है, हमारा काम तुम करो, तुम्हारा काम हम करेंगे। अगर गवर्नमेंट सुन रही आवाज को तो हमारा काम तुम करो, तुम्हारा काम हम करेंगे। यही हमारा संदेश है और यही हमारा आज का विचार है। स्वागत कीजिए जोरदार तालियों से। मैं सोनम चिश्ती अयोध्या से आए अखिल किन्नर समाज संस्था के महामंत्री हूँ राष्ट्रीय। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम संतन मंत्र पे तो किन चीजों को लेकर जी हम लोग इसलिए कर रहे हैं, जो हमारे किन्नर बिल लाए हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उस बिल में हमारे ट्रांसजेंडर समाज के विचारधारा को खत्म करने का काम किए, गुरु चेले की प्रथा खत्म करने का और मांगने का हमको भीख की श्रेणी में हमको डाल दिए। तो और मेडिकल कराने की भी बात रखी गई। इसी सब विचारों को रखते हुए हम लोग निवेदन कर रहे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से इस बिल को रोक के जो हम लोग दे लिखित में हमारी संस्था की तरफ से जो हम लोग पेपर देंगे उस पर विचार करके उस पॉइंट को जोड़ के जो पॉइंट उन लोगों ने दिए उसको खारिज कर। इसी को लेकर आज पूरे भारतवर्ष से किन्नर समाज इकट्ठा हुए और अभी हम लोग जल्दी किन्नर आए। अभी तो भारत में 25 लाख किन्नर है। अभी रामलीला मैदान भरने की तैयारी करेंगे। अब यदि ये बात नहीं मानेंगे तो हम लोग रामलीला मैदान में अनशन आंदोलन करेंगे। लोकसभा के जे नेते आहेत, जितके लोकसभामध्ये जे नेते बसलेले आहेत त्यांना मी हार्दिक नमन करते। राज्यसभा मध्ये जितके पण नेते बसलेले आहेत त्यांना मी हार्दिक नमन करते। लोकतांत्रिक देश से सबको आजादी है। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान में सभी को आजादी दी है। भारत के जो नागरिक होंगे वो स्वतंत्र है, कहीं से कोई चुनाव लड़ सकते हैं। कोई भी किन्नर यदि चुनाव लड़े तो आजादी से लड़ सकते हैं अपने अपने क्षेत्र से, और हमारी कोई किन्नर समाज को रोक नहीं लगा रखी है। तो यानी कि 2019 में आप लोगों ने अगर मांगे नहीं मानी करण्यासाठी त्याला भिक्षा पात्रामध्ये टाकलं। चुनाव की विचार तो नहीं अभी है, पर चुनाव में जाएंगे। आप लोगों ने पॉलिटिकल पार्टी बना ली है, वो किसने बनाई है? फिर अभी पॉलिटिकल पार्टी हमारी नहीं बनी है। वो बली राजा पार्टी है, वो किसकी है? वो हमारी अलग अलग राज्यों से किन्नर आए हैं, अलग अलग संस्थाएं हैं। हाँ, तो वो राजनीतिक पार्टी है या नहीं? अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के लोग हैं। अब मैं समाजवादी पार्टी की हूँ। हाँ। मैं अखिलेश जी के साथ में हूँ। अखिलेश जी हमारे बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में उन्होंने किन्नर समाज को सम्मान दिए। अखिलेश यादव जी के लिए हम चाह रहे हैं जो बने आगे देश संभाले, राष्ट्र संभाले। उसका नाम है अखिल किन्नर समाज संस्था। जो नाम रखा गया उसका नाम है अखिल किन्नर समाज संस्था। और हम लोग चुनाव लड़ने की अभी कोई तैयारी नहीं की है, पर हमें उम्मीद है मोदी जी ये बिल को खारिज कर देंगे। मोदी जी पे हमें विश्वास है, नहीं तो इसका परिणाम बहुत उल्टा हो जाएगा। और इतने 25 लाख किन्नर एक होके यदि किसी के सामने लड़वा देंगे तो गली गली में किन्नर ही किन्नर दिखेंगे। वो प्रत्याशी हारना तय है। अभी वहाँ पर मैडम बता रही थी कि 1 करोड़ हैं किन्नर। हाँ, सब मिला पूरे हिंदुस्तान में, और आप 25 लाख बता रहे हैं। 1 करोड़ जो हमारी संस्था के सदस्यगण है, रिकॉर्डिंग हमारे पास उसकी संख्या 25 लाख है। बाकी 1 करोड़ से ऊपर भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। मालूम नहीं आपको? हमारी रिकॉर्डिंग में 25 लाख है। आणि याच्यासाठी विचार करावा अशी माझी नम्र विनंती आहे। आणि या मंचावर मला 2 शब्द बोलण्याचा अधिकार मिळाला आहे, याच्याबद्दल मी हार्दिक अभिनंदन करते सर्वांचं। जय हिंद। यही रह गया भाई। सिमरन नायक जी ने जो एक किन्नर
हेलो, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए झरना नायक जी का, जो कलकत्ता वेस्ट बंगाल से आए। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए झरना नायक जी का। जोरदार ताली से स्वागत कीजिए झरना नायक जी का कलकत्ता से। आइए झरना नायक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।